ये है अनसेट फीलिंग शैंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट एपिसोड्स छोटा छोटा करके दिखाया जाएगा। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। तो मेरे को ये भी जानना है, जब एक फाइट होता है, ठीक है, जैसे आई एम श्योर कि तुम लोग के रिलेशनशिप में भी फाइट होते होंगे, एंड देयर इज नो रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड जिस रिलेशनशिप में फाइट्स नहीं होती है। होने चाहिए, we होने believe in this. राइट। तो मेरे को ना दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझना है, एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है और एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो अगर फाइट होता है तो एक लड़का क्या करता है? ज्यादातर लड़के जो करते क्या हैं, दे ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द फाइट हाँ, और दे ट्राई टू फाइट बैक। तो इट्स लाइक हमारा एक ब्रेन में एक टिश्यू होता है अमिगडाला, विच गिव्स अस दैट फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स। तो जब भी हमारे सामने शेर आता था तो या तो हम भागते थे, हम लड़ते थे। अगर ऐसा जानवर आता था हम लड़ते थे जिससे हम लड़ पाते हैं, शेर आता था तो भाग जाते थे। तो जब आसपास कोई जानवर टाइप लोग है ही नहीं और तुम्हारी हस्बैंड और वाइफ ही जानवर है तो जैसे ही वो तुम्हारे सामने कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो एक्चुअल में हमारा नर्वस सिस्टम अटैक मोड फील करता है। तो हम उसी रिस्पॉन्स से रिएक्ट करते हैं कि या तो हम उससे लड़ेंगे या भाग जाएंगे, बट उससे सॉल्व कुछ नहीं होता। एंड कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनर है एकदम से भाग गया, फिर उसके बाद कोई सॉरी बोलने आ गया, फिर उसके बाद वो, क्योंकि वो जो फाइट की एनर्जी होती है ना, इवन इन कामा सूत्र इज मेंशन कि वो फाइट की एनर्जी, इट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ क्वेरल। आउट ऑफ क्वेरल। तो आर्ट है ये क्वेरल करना, एंड दे यूज्ड टू यूज दिस एनर्जी टू हैव सेक्स। Have good, better sex actually. सो यू मीन टू से, आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, कि अगर एक कभी कभी कपल बोरिंग हो जाता था तो वो जानबूझ के लड़ते फाइट थे, क्रिएट करता था हाँ। ताकि दे कैन हैव बेटर सेक्स। हम भी एक्चुअली ऐसे सोच रहे थे, हमारी बहुत टाइम से लड़ाई नहीं हुई तो हम जबरदस्ती कुछ ऐसे छोटी सी बात पे बट कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली करते हो तुम। subconsciously. यार बोरिंग सा हो रहा है, लो पंगे लो। हाँ एक्चुअली राइट। तो ये एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से है। श्रुति, फाइट के बाद एक लड़की क्या करती है? सो अब मैं सारी लड़कियों के लिए नहीं बोल सकती, मैं क्योंकि हाँ, coach एक लड़की हूँ, के पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, से जो तुम्हारा हाँ, दिमाग में है। क्योंकि मैं एक कोच हूँ तो बट मैं एक चीज कंप्लीट करना चाहता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट ऑडियंस टू गेट अ रॉन्ग आइडिया। हाँ, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फाइट एंड फ्लाइट, एंड उसके बाद जाके टू मेकअप, तो वो मेकअप कर लेते हैं, मेकआउट कर लेते हैं, सेक्स कर लेते हैं, बट उससे वो फाइट सॉल्व नहीं होती। सिर्फ एक ही चीज से फाइट सॉल्व हो सकती है, वो है उसके बारे में बात करना एंड डीप discuss जाना। करना है। क्योंकि वो चीज अगर तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाले को अपना पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड नहीं करवा पा रहे इन अ नॉर्मल वे, नॉट इन अ सेक्सुअल वे, क्योंकि वो तो उसके ऊपर मिट्टी डालने वाली बात होगी कि मेरे को चोट लगी, मैंने बैंडेड डाल दी, बट मैंने साफ तो किया नहीं। तो व्हेन यू गो डीपर देन यू सी, और इतना अच्छा बॉन्ड हो रहा है और बेटर हो रहा है, हनीमून पीरियड आ ही नहीं रहा, या फिर वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सो ये चीज मैं रियलाइज करवाना चाहता था कि ज्यादातर लोग ये करते हैं, फाइट होएगी देन यू ऑटोमेटिकली हैव सेक्स, बट इट इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दैट। अंडरस्टूड। तो वही टू एवरीवन जो भी ये एपिसोड सुन रहे हैं, व्हाट जस्ट सेड, कि फाइट के बाद सिर्फ सॉरी बोलने से सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता है। ओके, जस्ट का पॉइंट यहाँ पे ये है कि फाइट के बाद यू टॉक अबाउट इट, कि बैठ के उसके बारे में सॉल्व करो, दैट इज द सोल्यूशन। सेक्स इज नॉट द सोल्यूशन, व्हाट जस्ट इज ट्राइंग टू से। ओके, सॉरी बोलने के बाद इट कैन चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड। अगर तुम फाइट के अंदर बात करने की कोशिश कर रहे हो, जब तुम फाइट के अंदर हो तो वो सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो सेक्स एक्चुअल में तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड पूरी दुनिया चेंज कर देता है और तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर। अब बात करो ना, बट अब बात नहीं करते बिकॉज उस लड़के को लगता है, फ्रॉम अ लड़का पॉइंट ऑफ व्यू, उसको लगता है अब तो सही हो गई है, अब क्यों छेड़ू मैं। तो वो नहीं होता है, क्योंकि वो डरता है लड़की से, क्योंकि उसको वो शेरनी लगती है, एंड ही इज अ पुसी बॉय। That's a very different perspective जैसे है। लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। सो मैं पहले तो प्रेफर करती थी कि मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ, मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ। तो अगर मेरे को किसी इसकी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है तो मैं एक्सप्रेस करूँगी, मैं अपने अंदर नहीं रखती। बट अभी मैंने जो रिसेंटली करना स्टार्ट करा है वो यही है कि आई टेक माई सेल्फ आउट ऑफ द सिचुएशन एंड आई रिफ्लेक्ट। एंड फिर जो इसने वाली चीज़ बोली कि तुम्हें उसके भी कॉन्शियसनेस में घुसना पड़ता है, तो मैं उसके शूज़ में एंटर करती हूँ। मैं सोचती हूँ उसके साथ क्या चल रहा था जिसकी वजह से उसने ऐसा बिहेव करा है या उसने ऐसा बोला, और मैं अपने आप को कोच कर रही होती हूँ कि यार मैंने कहाँ पे क्या ऐसा बोल दिया जहाँ पे उसको हर्ट होगा। तो मैं पूरा बैकवर्ड जाती हूँ सिचुएशन में, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों उसने ऐसा बोला, क्यों मैंने ऐसा बोला, मेरा क्या स्टेट था, मेरा अभी क्या स्टेट है, पूरा एनालिसिस करती हूँ। एंड
बिकॉज मैं एक एनालिसिस सिचुएशन में अपने आप को ले जाती हूँ, तो मेरा पैटर्न ब्रेक हो जाता है कि हमने लड़ाई करी, गुस्सा, पूरा सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो रखा है तुम्हारी बॉडी में, एंगर वाला स्टेट है उस टाइम पे। तो जैसे ही तुम एक एनालिसिस मोड में चले गए, तुम्हारा इंटेलिजेंस ऑन हो गई, राइट? तो तुम फिर उस पैटर्न को तुमने ब्रेक कर दिया। तो मैं प्रेफर करती हूँ या तो मैं ड्राइव पे चली जाऊँ, वर्कआउट कर लूँ, जर्नल कर लूँ, ऐसे कुछ बैठ के बस सोचती तो रहूँ। बेसिकली उस सिचुएशन से दूर जाना। एग्जैक्टली, बिकॉज उस सिचुएशन में रह के तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते, उस एनवायरनमेंट उस एनवायरनमेंट में। तो जो तुम लोगों ने दोनों ने एक पॉइंट बोला है ना, इससे एक चीज़ मेरे को समझ में आया है कि दिस टू ऑल द कपल्स कि फाइट के बाद उसी समय डोंट ट्राई टू सॉल्व इट, ऑफ कोर्स डोंट ट्राई टू सॉल्व इट, क्योंकि तुम अपना सही पॉइंट रखोगे पर वो फाइट का माहौल ऐसा है कि फाइट Exactly. के बाद तुम सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते, तुम फाइट को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे होते हो। हाँ, क्योंकि फ्रॉम अ गाइस पर्सपेक्टिव वो झेल नहीं पाता वो एनर्जी, क्योंकि लड़कों में उतनी एनर्जी नहीं है। एंड हम बोलते रह सकते हैं। That is the लड़कियां difference. बोलती रहेंगी, चुप नहीं होंगी। तभी मेरे को स्पेस चाहिए, साइलेंस चाहिए, मेरे को डर लगने लग जाता है, तो मेरा नर्वस सिस्टम शॉक में आ जाता है। वो कभी एडमिट नहीं करेगा, बट एक्चुअल में उसके नर्वस सिस्टम में डर बैठ जाता है। तभी वो कभी नॉर्मल, अभी सेक्स कर रहे हैं, अभी हम नॉर्मल हैं, क्यों छेड़ना है, क्यों पंगे लेने हैं, उसके दिमाग में ये आता है, ये छोड़ो चलता ना, है, चलने दो, जब तक फाइट आती, फाइट फिर भाग जाएंगे। तो उनका पैटर्न बन जाता है। इसी वजह से जैसी उनकी शादी होती है, दिस इज देयर डाउनहिल रिलेशनशिप। और लड़कियां अगर चुप भी हो गई तो क्या, मतलब मैंने खुद का भी ये पैटर्न देखा है, अब नहीं है ये, बट जैसे जैसे कोई चीज़ बोली जो मेरे को हर्ट करी, मैंने उस टाइम पे इसको कुछ नहीं बोला, कंट्रोल कर लिया वो कि यार अंदर लड़ाई रखोगे। बढ़ जाएगी, है ना। अब मैं क्या सोचती थी कि इसको मैं हथियार की तरह यूज करूंगी। नेक्स्ट फाइट आई विल यूज दिस, कि तूने ये बोला था, अभी मैं कुछ नहीं बोल रही, तो अभी मैं अच्छी हो गई इसके सामने, और फाइट में भी नेक्स्ट टाइम मैं बोलूंगी, उस टाइम पे मैंने नहीं बोला था। बिल्डिंग मोर एंड मोर टॉक्सिसिटी इन योर एग्जैक्टली। तो अगर तुम दोनों को एक एक चीज़ बोलना है लाइक शॉर्ट में टू ऑल द कपल्स जो मैरिड है, मैरिड नहीं भी है, जो लिव इन में भी रह रहे हैं, टू ऑल द कपल्स ऑल टुगेदर, अगर फाइट के बाद एक चीज़ क्या करना चाहिए, एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक लाइन बताओ। यू नीड टू मैनेज योर स्टेट। तुम्हें अपनी स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी एंड एनर्जी को मैनेज करना आना चाहिए। एंड सबसे बड़ी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अपने ट्रिगर्स के ओनरशिप ले लो। कोई इंसान तुम्हें ट्रिगर नहीं कर रहा, तुम्हारे ट्रिगर्स तुम्हारे बचपन के ट्रॉमा से आ रहे हैं, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज बचपन के ट्रॉमा से आ रही है। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया था, तुम्हें डर लगता है ये छोड़ देगी, ये नहीं छोड़ेगी, लेकिन तुम बार बार बोल के उसको सच में वो काम करने के लिए मजबूर जरूर कर दोगे। तो अपने ट्रिगर्स की ओनरशिप ले लो, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऐसा नहीं है यार बोझ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं। अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड को तोड़ोगे, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूंगा। वो तुम्हारी ओनरशिप है, तो उसको कभी ब्लेम मत करो, तेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से ऐसा नहीं हुआ, इट माइट हैव ट्रिगर्ड, बट ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से आ रहा है, आई एम रियली सॉरी एंड आई डोंट वांट यू टू पुट इन दिस पोजीशन टू ब्लेम यू, बट मैं तुझे सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा मेरे को फील हुआ, एंड आई नो तुझे भी बुरा लगा होगा, इस वजह से ऐसा भी हुआ है, बट लेट्स नॉट डू दिस। नेवर से फ्रॉम अ आई पर्सपेक्टिव, मेरे को ऐसा लगा मैं विक्टिम। लेट्स नॉट डू दिस, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम एक्चुअल में हम दोनों से दूर है। सो मेरा एक्चुअली यही पॉइंट था, दो चीज़ें। एक तो यही कि जो इसने बोला कि एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है, दैट इट इज़ नॉट वी अगेंस्ट ईच अदर बट अस अगेंस्ट द प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। एंड सेकंड इज ब्रेकिंग द थॉट पैटर्न, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो तुम उसके बारे में इतना नेगेटिव सोच रहे होते हो और तुम्हें लगता है कि यार ये इससे प्यार कर रहा है, इससे शादी करी है मैंने, तो ऐसे बोल रहे हैं, तो मेरे को हर्ट कर रहा है, तो इतनी नेगेटिविटी लूप क्रिएट हो जाती है। तो उस थॉट पैटर्न को ब्रेक करना सीखो, एंड उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, डांस कर लो, ब्रीदिंग कर लो, जर्नलिंग कर लो, फ्रेंड से कॉल कर लो, कुछ भी कर लो, जस्ट ब्रेक दैट पैटर्न। आई थिंक कॉमेडी वर्क्स। कॉमेडी तो अब जैसी लड़ाई हुई थी अपने, एक्चुअल में क्या है ना कि आपका जब कॉमेडी आप करो, मैं कॉमेडी बोला तो सुनने में ऐसा लग रहा है, बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम तो बहुत एंगर है और कॉर्टिसोल बहुत बढ़ रहा है, हमारे पूरे केमिकल्स हो रहे हैं, दिमाग फट रहा है, ओ भाई बिच, ऐसी ऐसी वर्ड्स आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, और एकदम से तुम पास्ट में जाके किसी ऐसे मोमेंट को सोचो, उसके रिलेटेड ना भी हो, जिसमें आप बहुत हंसे थे। अब मेरा कोई दोस्त है, वो मेरे को बहुत हंसाता है, तो मैं अभी गुस्सा हूँ, मैं कमरे में जाके मैं हंस रहा हूँ, तो ये पागल हो गया ये क्या है? और मेरा पैटर्न चेंज हो जाता है, और जैसे ही मैं होता हूँ, एक सेकंड में फाइट डिसॉल्व हो गई, और फिर मैं उसके पास आया। अब डिपेंड करता है कि फाइट किस चीज़ की वजह से हो रही है, तुम्हारे खुद के स्ट्रेस की वजह से आ रही है, उसके बारे में कम्युनिकेट करना कोई मायने नहीं रखता, बस तुम्हें बताना है
कि यार आई एम नॉट फाइटिंग विद यू, मैं एक्चुअली बहुत स्ट्रेसफुल हूँ, मेरा सेशन आने वाला तो वो है. कम्युनिकेट करना भी इंपॉर्टेंट है या कि एग्जैक्टली बताना इंपॉर्टेंट है. And there are some things which are to be solved, there are some things which are just to be communicated so the other person understands. कि तुम्हारे पार्टनर का इमोशनल स्टेट क्या है. सो जब ये मेरे पे चलाया तो मैं उस टाइम पे बहुत अवेयर थी कि यार उसको भूख लग रही है, ऑल्दो ये हैंग्री वाली चीज़ मेरे पे बोलता है, बट इसके साथ भी थोड़ा बहुत होता है कि भूख लग रही है या कुछ स्ट्रेस चल रहा है, काम का स्ट्रेस चल रहा है. तो मैंने पूछा, वो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोवोक कर रहा था. एक टाइम ऐसे था, एक दिन की बात कर रही हूँ मैं, तो तब मैंने इसको पूछा कि आई यू हैंग्री, आई यू स्ट्रेस्ड, क्या है. तो फिर वो करे जा रहा था, बट मेरी अवेयरनेस में था कि यार इसका इमोशनल स्टेट अभी सही नहीं है, जैसे ऐसे मेरे साथ बिहेव कर रहा है. तो मैं नहीं रिएक्ट कर रही थी. आई वाज लाइक, मैं बट चिल थी. व्हाट यू सेड श्रुति सो गुड अगेन कि ये लड़कियों को भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर एक तुम्हारा लाइक बॉयफ्रेंड या हस्बैंड आके तुम्हें बोल रहा है कि मैं स्ट्रेट में नहीं हूँ, मेरे को थोड़ा सा स्पेस दे दो, सो जस्ट अंडरस्टैंड फॉर दैट पॉइंट. एग्जैक्टली. पिक दैट अप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद या अगले दिन पिक दैट अप, बट उस समय के लिए गिव दैट स्पेस. एंड लड़कियों को इतना ज्यादा होता है कि अभी सॉल्व करना है, ऐसे कैसे Exactly. अभी नहीं बात कर रहा, अभी कैसे इग्नोर कर रहा है. व्हेन आई नीड यू, यू नीड टू बी देयर. निकलो इस थॉट प्रोसेस से बाहर, गिव देम स्पेस. Both need training. Wow. It is not just men. एंड इफ यू नीड ट्रेनिंग गाइस, हमारे पास रिलेशनशिप कोच, सेल्फ लव कोच है. ऐसे और क्लिप्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी क्लिप्स के फुल वर्जन या कि फुल पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं. तब तक के लिए नमस्ते.